एक ऐसा व्रत जिसके करने मात्र से ही आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और उपवास करने वाले को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोक्षदा एकादशी के व्रत के बारे में, जो कि मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आती है। इस एकादशी को मोह का नाश करने वाली एकादशी भी कहते हैं और ये एकादशी भी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हमारे शास्त्रों के अनुसार जब द्वापर युग में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को ज्ञान दिया था, उस समय मोक्षदा एकादशी का ही समय चल रहा था। इसलिए इसे गीता जयंती के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और इसके साथ कई गुना लाभ की प्राप्ति भी होती है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ श्री कृष्ण की पूजा भी की जाती है और गीता के 18 अध्यायों की पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं कि इस वर्ष यानी कि दिनांक 14 दिसंबर 2021 को मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त किस प्रकार है। तिथि का आरंभ 13 दिसंबर को सोमवार की रात 9:35 से होगा और तिथि का समापन 14 दिसंबर को मंगलवार को रात 11:38 पर होगा। जो भक्तगण मोक्षदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं, उनके लिए पारणा का शुभ समय 15 दिसंबर बुधवार को सुबह 7:55 से 9:57 तक रहेगा। तो ये थे मोक्षदा एकादशी से जुड़े हुए शुभ मुहूर्त, जिसमें आप व्रत का पारणा अगले दिन यानी कि 15 दिसंबर को सुबह शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातः काल में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूजन के लिए एक चौकी पर विष्णु जी की प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले जल, अक्षत, फूल अर्पित कर हल्दी का तिलक करें। भगवान को धूप दीप नैवेद्य अर्पित कर मोक्षदा एकादशी का व्रत कथा का पठन या श्रवण करें। पूजन के अंत में आरती करें। उसके बाद प्रसाद ग्रहण करके दिन भर यथाशक्ति व्रत रखें और व्रत का पारणा अगले दिन शुभ मुहूर्त में करें। इसी के साथ इस एकादशी को विशेष रूप से कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि इस दिन किन चीजों का विशेष ध्यान रखना है। इस दिन किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी तिथि को सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए, ताकि अगले दिन आपके पेट में अन्न का अंश ना रहे। इसी के साथ जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, उन्हें भी इस दिन खास तौर पर चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत को कभी हरिवासर समाप्त होने से पहले पारण नहीं करना चाहिए। द्वादशी समाप्त होने के बाद व्रत का पारण करना पाप के समान माना जाता है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही है, तो इस तिथि में सूर्योदय के बाद व्रत का पारण किया जा सकता है। द्वादशी तिथि पर प्रातः पूजन और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात ही व्रत का पारण करना चाहिए। इसी के साथ आज के दिन इन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखें, जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। आज के दिन पेड़ पौधों की फूल पत्तियां ना तोड़ें और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज जैसे तामसिक भोजन से दूर रहने के साथ किसी का दिया हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। आज के दिन किसी भी महिला का अपमान न करें और ना ही किसी की बुराई करें।